अब बात करते हैं कि हाउ वी कैन अप्लाई द बिल्ड मैक्स। इसका एल्गोरिदम ड्राई रन बना हुआ है। यस एग्जैक्टली इसका ड्राई रन एल्गोरिदम को थोड़ा सा एनालाइज कर लेंगे कि एल्गोरिदम जो है वो किस तरफ चल रहा है, क्योंकि ये चल रहा है n/2 डाउन टू 1। ठीक है जी, n/2 यानी पहला नॉन लीफ नोड। पहला नॉन लीफ नोड याद रखिएगा, पहला नॉन लीफ नोड। ओके, अब हम क्या करना चाहते हैं, हम बेसिकली हम कन्वर्ट करना चाहते हैं। देखिए ना, बिल्ड मैक्स हीप क्या करता है। बिल्ड मैक्स हीप बेसिकली एक अनसॉर्टेड अरे को एक हीप की फॉर्म में बना देता है। हीप की फॉर्म में उस पे हीप की प्रॉपर्टी होल्ड करती है। मैक्स हिपिफाई यूज कर रहे हैं तो मैक्स हीप, मिन हिपिफाई तो मिन हीप। तो बिल्ड मैक्स हीप बेसिकली मैक्स हीप की प्रॉपर्टी होल्ड करवाती है, बिल्ड भी करती है और होल्ड भी करवाती है। मिन हीप को बिल्ड भी करती है और होल्ड भी करवाती है। अगर आप देखें तो इस पूरे एल्गोरिदम के अंदर सिर्फ एक ही चीज है, और वो है एक लूप लगी हुई है। एक लेंथ निकाल के लूप लगी हुई है। लूप को नॉन लीफ नोड से, देखे ना, नॉन लीफ नोड से तो हमने उसको चलाना है। नॉन लीफ नोड से वो 1 तक चलती है टिल जब तक रूट ना आ जाए। और जब आप जानते हैं कि पहला नॉन लीफ पे अगर अप्लाई हो गया, दूसरे पर हो गया, तीसरे पर हो गया, दूसरे पर, सॉरी, इस पर हो गया, इस पर हो गया, इस पर हो गया, इस पर हो गया, और फिर पहले पर हो गया, तो साफ बात है कि सारा का सारा ट्री जो है वो मैक्स की प्रॉपर्टी होल्ड करके बैठा हुआ। अच्छा, अब हम करेंगे क्या जी, क्योंकि हम डाउन टू अप जा रहे हैं, क्योंकि हम लीव्स के ऊपर जो लास्ट जो हमारा नॉन लीफ नोड है, अगर हम उस पर अप्लाई कर लें तो फिर उसके सेकंड, फिर उसके अबाव, फिर उसके अबाव, और फिर टिल टू 1 वाला बिल्ड मैक्स की एल्गोरिथम में आप गौर से देखें, कुछ भी नहीं है, मास एक लूप लगाने के लिए, और वो भी डाउन टू। इसमें मैक्स सिंप्लीफाई का वो जो आई है ना, वो लूप दे रही है बस। सबसे पहले अरे का लेंथ आ गया वही 10, पिछली ही एग्जांपल में 10 तो 10 ही था। लूप लगा दीजिए। मैंने पिछले लेक्चर में ये चीज बताई थी कि सिर्फ ये फार्मूले यूज होंगे। हम n/2 है बच्चों, 5/2 और 10/2 तो 5। तो 5 अगर 11 होता तो तब भी 5 होता। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास फ्लोर में चल रहा है। तो अगर ये 11 भी होता तो बच्चा 5 होता। और देखिए ना कि अगर यहाँ पर 11वां नोड होता तो 7 के साथ राइट पर, 5वें के राइट पर होता, और फिर भी ये ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइंडिटी की प्रॉपर्टी होल्ड करता। और मैक्स सिंप्लीफाई को कॉल करेंगे अरे आई, वही आई आपका पहले 5 आएगा, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। और फिर मैक्स सिंप्लीफाई के अंदर वो बार बार अपने आप को कॉल भी करेगा। मैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलता हूँ। अरे हमारे पास ये और स्लाइड अच्छी बनी हुई है। हमारे पास बच्चों अरे है जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सबसे पहले क्या हुआ जी, उसने 1 2 3 ये एक समझने के हमने हीप बना दी, जिसमें 4 इज द रूट नोड, देन लेफ्ट एंड राइट, एंड देन दिस इज द लेफ्ट नोड ऑफ 1, दिस इज द राइट नोड ऑफ 1, दिस इज द लेफ्ट नोड ऑफ 3, दिस इज द राइट नोड ऑफ 3, दिस इज द लेफ्ट नोड ऑफ 2, एंड दिस इज द राइट नोड ऑफ 2, एंड दिस इज द लेफ्ट नोड ऑफ 16। और ये देखें ये वही बना हुआ है। सबसे पहले उसने 5 को जनरेट किया, यानी 16 को जनरेट किया। इस पे मैक्स सिंप्लीफाई अप्लाई किया। अब मैं मैक्स सिंप्लीफाई वाला एल्गोरिथम यहाँ चला नहीं रहा, सिर्फ एक दो एडिशन में आपको जुबानी रिकॉल कर रहा हूँ। सबसे पहले वो इसका लेफ्ट इंडेक्स निकालेगा। मैं आपको सिर्फ बताने के लिए आपको ड्रॉ कर रहा हूँ, ताकि मेरी क्लास को दोबारा मैक्स सिंप्लीफाई और वो बच्चा जिसने मैं लेट ज्वाइन किया उसको पता चल सके। तो हमारे पास सबसे पहले जो आएगा वो हमारे पास एल ये आ जाएगा और आर ये आ जाएगा। आर आ जाएगा 11 और एल आ जाएगा 10। कहता है कि क्या 10 जो सा है वो क्या विद इन है, यानी अगर हम बात करते हैं एल, तो क्या एल इज लेस देन एंड इक्वल टू एन है। कहता है जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि लेस देन तो नहीं है बट इक्वल टू एन आता है। एंड ऑपरेटर लगा हुआ है बीच में, जिसमें वो कहता है कि अरे ऑफ जो आपके पास एल है क्या बड़ा है वो अरे ऑफ आई से। आई इस वक्त आपका क्या है, हाईलाइटेड है, आई 5 है। तो अरे ऑफ एल जो सा है वो बच्चों 7 है, और आपका आई जो सा है वो क्या है, अरे ऑफ आई यानी अरे ऑफ 5 16। तो कहता है कि 7 बड़ा उससे, तो कहता है नहीं, तो कहता है भाई लार्जेस्ट आपका जो सा होगा, लार्जेस्ट LAR के नाम से लिखना, वो आपका 5 बन जाएगा। इसके बाद आपके पास सेकंड कंडीशन होगी कि क्या आर, मैं इसी को आर कर रहा हूँ, क्या आर बड़ा है, नहीं ये इससे बड़ा नहीं होगा, तो एंड ऑपरेटर लगा हुआ है तो सारा का सारा फॉल्स हो जाएगा। नीचे जाएगा, कहता है कि आई, क्या आई इज नॉट इक्वल टू लार्ज। देखिए एल्गोरिदम कैसे याद हो गया, आसान सा तो एल्गोरिदम था। कहता है नहीं, तो याद रखिएगा इसके बाद ही इसके ऊपर दोबारा इंटरनली मैक्स सिंप्लीफाई नहीं अप्लाई होगी, कंट्रोल वापस आएगा लूप पे, लूप डिक्रीज बाय 1 हो जाएगी और लूप में आ जाएगा जी 4। अब लूप में 4 आ जाएगा, मैं सिर्फ इसके लिए एक इटरेशन चलाऊंगा। लूप में 4 आ जाएगा बच्चों। अब आई हमारे पास क्या है, 4 है, तो इसका लेफ्ट ये आ जाएगा, इसका राइट क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। मैं इस पे क्यों नहीं अप्लाई कर रहा, क्यों? क्योंकि अब आपको पता है कि 2 जो सा है आई वो लेफ्ट है, 2i+1 राइट है। अब अगेन उसी तरह जी, वो कहता है जी कि आपका जो सा एल है वो लेस देन एंड इक्वल टू एन है। अब एल और आर दोनों लेस देन है, लिहाजा इस पे बात ही खत्म होगी। क्यों? क्योंकि दोनों साइज से छोटे हैं। एंड ऑपरेटर कहता है जी कि क्या एरे ऑफ एल जो सा है क्या वो आपका बड़ा है एरे ऑफ आई से। तो क्या आई क्या है, पहले तो हमारे साथ ही लिखते जाते हैं। आई 4, एरे ऑफ 4 तो बना एल 8, और एरे ऑफ 8 जो सा है वो आपका 14 बना। आप देख सकते हैं क्या ये बड़ा है, कहता है बिल्कुल बड़ा है। तो ये देखें जी लार्ज
LARG। तो लार्ज के अंदर हम क्या स्टोर करवा रहे हैं, हम 8 स्टोर करवा रहे हैं। अब दोबारा आते हैं, वो कहता है जी अब समझ रहे हैं कि ये L की जगह पे R डला हुआ है और ये R है। अब इसमें आ गया 8, तो अरे ऑफ R एंड अरे ऑफ लार्ज। अरे ऑफ लार्ज कौन सा है, वो हमारे पास है जी अरे ऑफ 8, और 8 में पड़ा हुआ 14। क्या 8 बड़ा है 14 से, कहता है नहीं, तो ये तो चलेगी नहीं। शुरू में आई क्या था, वो था हमारे पास जी 4 और लार्ज क्या है 8, तो कहता है फिर स्वैप कर दो। इसको स्वैप करेंगे तो बच्चों ये कुछ 2 आइट्रेशन में चला चुका हूँ। तो बच्चों ये क्या होगा कि ये 14 इधर चला जाएगा, 2 इधर चला जाएगा, उसके बाद लेफ्ट इसका 16, राइट इसका 17 बनेगा। लिहाजा मैक्स सिंप्लीफाई अपने आप को मैक्स सिंप्लीफाई के एल्गोरिथम के अंदर रिकर्सिवली कॉल तो करेगी, लेकिन वो कॉल डिस्कार्ड हो जाएगी क्योंकि कोई चाइल्ड नहीं है, तो दोनों में साइज खत्म हो जाएगा। इस तरह पे 3 पे प्रॉपर्टी होल्ड करेगी तो 10 ऊपर आ जाएगा और 3 नीचे चला जाएगा। जब 1 पे करेगी तो यहाँ देखिएगा कि पहले 16 के साथ स्वैप होगा, फिर 16 इधर आ जाएगा, 1 इधर चला जाएगा, फिर 1 इधर आ जाएगा, 7 इधर चला जाएगा। ये ऑलरेडी ये चीज मैंने करवा दी। फिर इसके बाद इनमें से 4 इधर आ जाएगा, फिर 4 इधर आ जाएगा, फिर 4 इधर आ जाएगा, और इस तरह 16 इधर आ जाएगा, 14 इधर आ जाएगा और 8 इधर आ जाएगा। तो 16, 14, 8 और 4 आ जाएगा। तो ये ऑलरेडी मैक्स सिंप्लीफाई का जो ड्राई रन है, ये मैंने ऑलरेडी आपके साथ पिछली स्लाइड में कर दिया। तो दिस इज योर बिल्ड मैक्स एल्गोरिथम। बिल्ड मैक्स में कुछ भी नहीं है, नॉन लीफ से लेके जो लास्ट नॉन लीफ से लेके फर्स्ट नॉन लीफ नोड तक उसने आना है। तो 1 बाय 1, तो जिसके ऊपर नहीं अप्लाई कर रहा होगा उसको वो वहां पर उसकी पर्टिकुलर लोकेशन पर मूव कर देगा। बिल्ड मैक्स की जो अगर आप गौर से देखें तो याद रखिएगा कि इसकी अपनी लॉग एन है, इस लूप की जो सी है वो ऑर्डर ऑफ, लेकिन याद रखिएगा ये टाइट अपर बाउंड नहीं है, ठीक है जी, क्योंकि आप 1 से लेके n तक लगा रहे हैं, तो आपकी जो हाफ लूप है वो अभी भी n/2 है। देखिए n/2 है, तो हम मैथमेटिकल नोटेशन में आपको याद होगा कि हम इसके जो कोफिशिएंट होते हैं या कॉन्स्टेंट्स होते हैं उनको कंसीडर नहीं करते, वो माइनस प्लस या डिवाइड की फॉर्म में आ ले। लेकिन ये एसिम्प्टोटिकली टाइट अपर बाउंड नहीं है, यानी इससे कम टाइम में ये डाटा को सॉल्व कर लेती है। तो इसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो इनर वाली की लॉग एन है, इसकी एन है, तो दिस इज बिग ऑफ लॉग एन, एन लॉग एन। हीप सॉर्ट की भी यही है, ये सिर्फ रन टाइम ऑफ बिल्ड कम्प्लेक्सिटी, मैक्स कम्प्लेक्सिटी मैंने छोड़ दी क्योंकि मैंने कहा कि अगर आप में से कोई भी, जब आप लोगों ने एल्गोरिथम का कोर्स पढ़ना है तो अगर इस स्लाइड से भी आपको हेल्प मिले तो आप निकाल सकते हैं। ये सारी चीजें बड़ी आसान लिखी है मैंने, आप देख सकते हैं, खुद से टाइप की है। ये कुछ वहां से नेट से उठाई थी, इसके बारे में ऑलरेडी डिटेल से बात की हुई है। और इस तरह की इसकी लॉग एन है, इसकी जो है वो हाइट ऑफ द हीप बनती है। सिर्फ डिफाइन किया हुआ है कि अगर हाइट ये है तो ये होगा, हाइट ये है तो ये होगा। तो ओवरऑल फिर अगर एन तक होगा तो फिर क्या होगा, फिर लॉग एन हो जाएगा। इस तरह इसकी ये बिल्ड मैक्स की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को निकाला जाता है। मैं इस पे कोई टाइम नहीं लगा रहा क्योंकि ये हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, बट ये लिखी हुई थी तो मैंने इसको छोड़ दिया।